जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो हम लोग जो देख रहे हैं, जो टॉपिक देख रहे हैं और जो कल का जो क्लास था वो था आपका एमसीक्यू से संबंधित था। और जो एमसीक्यू था वो आपका वाक्य विचार से संबंधित प्रश्न और उत्तर थे। ठीक है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों के द्वारा देखने को मिला। इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसके माध्यम से लोगों को अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। ठीक है, और मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता बहुत है, इसलिए आप सभी कोई मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊँ। ठीक है, तो अभी मैं किसी कारण की वजह से, कुछ वजह के कारण से आज मैं व्यस्त था, जिसको मैं पीडीएफ के रूप में टाइप नहीं कर पाया। इसलिए मैं कुछ आज का जो टॉपिक है उसको मैं एक स्कैन करके आप सबों के समक्ष लाया हूँ। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आज का क्लास होगा। और आज का जो टॉपिक है वो थ्योरी बेसिस पे होगा, तो जिसको मैं आप सबों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, नागपुरी विषय के माध्यम से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है उसको। तो आज किसी तरह आप एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए, आपके सामने है, आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे है, आज पहला जो देखेंगे वो है उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जे शब्द कर शुरू में जुइट के नवा नवा शब्द कर निर्माण या रचना करे ना, उके हमीन उपसर्ग कहिला। ठीक है, तो वैसन शब्द है ना, वैसन शब्द जिकर शुरू में अगर हमीन कुछो वर्ण के जोड़बई तो एक नवा शब्द कर रचना होवेला, ओके हमीन उपसर्ग कहिला। है नहीं, अगर हम सहज शब्द में देखबई, सरल भाषा में अगर कहल जाए तो उपसर्ग उस शब्द कर अंश चाहे भाग के कहे ना, जे कोनो शब्द कर पहले जुइट के विशेष अर्थ कर प्रकट करे ना। शब्द के सकारात्मक, नकारात्मक चाहे विशेष बनाए कर काम इकर माध्यम से होवेला। है नहीं, तो इतने हम इनके समझ में आए गेलो कि उपसर्ग का होवेला। उपसर्ग हम उस शब्द के कहिला जेके शुरू में जुट के एगो नवा शब्द का निर्माण होवेला। जैसन एगो हो शब्द मर, है नहीं, अगर उकर में हमीन आ जोड़बई, शुरू में आ जोड़बई तो का बनी, वो बनी अमर। तो एगो नवा शब्द कर निर्माण होला और इकर अर्थ एगो अलगे अर्थ कर भी निर्माण हो गया, तो वो हम इनके उपसर्ग कहे है नहीं। तो आगे कहा थे कि ये जो उपसर्ग है के अगर नागपुरी भाषा कर आधार पे नागपुरी में व्यवहार हो, उपसर्ग मने हेठे देवल आधार पे बांट के देख सकीला। है ना, तो हिया कहत है कि जो नागपुरी के आधार पे जो भी शब्द मन का निर्माण होवेला, तो हिया नागपुरी के आधार पे हिया 3-4 गो भाग है, उके अगर हम बैठ के देखबे तो हम इनके उपसर्ग के समझे में बहुत आसानी हुई। तो का आधार है, का भाग है, तो पहला अगर हम इन देखबे तो है कि नागपुरी उपसर्गमन। ठीक है, नागपुरी उपसर्गमन, तो इकर से संबंधित हम इन देखबे। तो चल सबसे पहला नहीं, उकर बाद में का है, उकर बाद में है हिंदी उपसर्गमन, उकर बाद संस्कृत उपसर्गमन, उकर बाद विदेशी उपसर्गमन चाहे आगात उपसर्गमन। ठीक है, तो इकर माध्यम से हम समझबे कि उपसर्ग का होवेला। चल, तो अगर शुरू में अगर हम देखबे तो है के नागपुरी उपसर्गमन। तो अगर कुछो शब्द कर आगे में अगर आ लगाबे, है नहीं, तो का शब्द बनी ई देखत है। तो अगर आ लगाबे शुरू में तो बनी अताह, अथाह, अकाम, आ देखला, अपढ़, अनपढ़। ठीक है, अगर अन लगाएंगे
तो अनठेकान, अनगिनत, अनजान, अनबन। और यहाँ अपढ़ है तो अगर यहाँ अन लगाएंगे तो अनपढ़ हो जाएगा। उसके बाद अध, अधमोरा, अधपक्का। अधमोरा क्या होता है? जो मृत मतलब जो ज़्यादा घायल हो चुका है, चोटिल हो चुका है और वो मरने पे है, आधा मर चुका है, तो उसको अधमोरा कहते हैं। और अधपक्का मतलब खाना जो होता है वो आधा पका हुआ होता है, उसको अधपक्का कहते हैं। ठीक है। अब बिन, बिन मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। बिन कहे माने बिना किसी कहे के हम लोग आना जाना। बिन जाने मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ जान नहीं रहे हैं, लेकिन उस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। आओ, अगर औ डालेंगे तो अवगुण होगा, अवशेष होगा, अवमानना होगा। ठीक है। अगर भैर डालते हैं तो भैर दिन, भैर पेट, भैरपुर। ठीक है। आप आशा करते हैं इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। उसका अगर हम दर यूज़ करते हैं किसी शब्द के शुरू में तो दर मोरा, दर पोड़ा, दर कांचा, दर पक्का। अगर गैर डालते हैं तो गैर भात, गैर हाजिर, गैर वाजिब या गैर कानूनी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर हम लोग कु डालते हैं तो कुपूत, कुटंग, कुचर। अगर सा डालते हैं सहित, सरस, ससिर, सजग। सु डालेंगे शुरुआत में तो सुबुद्धि, सुमंगली, सुमति। अगर ना डालेंगे तो नापसीद, नालायक, नादान, नासमझ। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग नागपुरी के आधार पे देखते हैं, नागपुरी उपसर्ग मन देखते हैं, तो इस तरह का शब्द निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग संस्कृत शब्द को देखते हैं। संस्कृत शब्द में अगर हम लोग शुरुआत में कोई वर्ण को डालते हैं तो नया अर्थ, नया शब्द का निर्माण किस तरह से होता है वो देखते हैं। अगर हम लोग आ डालते हैं तो आकर्म बनेगा, अचल बनेगा, अगम बनेगा। अति डालते हैं तो अतिरिक्त होगा, अतिशय होगा। अधि डालते हैं तो अधिकार, अधिग्रहण बनेगा। अगर हम लोग अभी डालते हैं तो अभिनंदन, अभिप्राय। मतलब ये सब जो शब्द हम लोग देख रहे हैं तो ये जो है इसको हम लोग शुरू में डालते हैं। ठीक है, शुरू में डालेंगे तो एक नया शब्द का निर्माण होगा। तो ये जो देख रहे हैं वो सारे के सारे संस्कृत शब्द हैं और एक नए शब्द के रूप में उसका निर्माण हुआ और उसका एक अलग अर्थ, अलग माने भी निर्माण होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फिर अनु डालेंगे तो अनुदान होगा, अनुशासन होगा। अगर अप डालेंगे तो अपव्यय होगा, अपमान होगा, अपशेष होगा। अगर स्व डालते हैं स्वा तो स्वाधीन, स्वादेश। अगर सह डालते हैं तो सहपाठी, सहगान करके इसका शब्द निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग हिंदी उपसर्ग देखते हैं। हिंदी उपसर्ग में अगर हम लोग आ डालते हैं, आ को शुरुआत में डालते हैं तो अटल, अमर, अछूत। अगर अध डालते हैं अधखिला, अधकचरा। अन डालेंगे तो अनमोल, अनदेखी, अनपढ़। उन का प्रयोग करेंगे तो 29, 59, 49। अगर औ का प्रयोग करेंगे तो अवतार, अवसर, अवसाद। अगर कु का प्रयोग करते हैं कुचक्र, कुकर्म। अगर सु का प्रयोग करेंगे तो सुफल, सुगढ़, सुडौल। अगर भर का प्रयोग करते हैं तो भरपूर, भरसक, भरमार। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके इन सारे उपसर्ग प्रत्यय के बारे में और अच्छी एग्जाम्पल के रूप में आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, पर याद रखिएगा कि शुरू में अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो वही उपसर्ग होता है। चलिए अब हम लोग आखिरी देखते हैं, ये है विदेशी। ठीक है, उपसर्ग के आधार पे अगर बा का उपयोग करेंगे तो बाखूबी, बदौलत, बनाम। अगर बा में आकार बा का उपयोग करेंगे
तो बाकायदा, बावजूद, आ, बा, बादब। अगर बे का प्रयोग करेंगे तो बेगुनाह, बेघर, बेसमझ। बद का प्रयोग करते हैं तो बदसूरत, बदनाम, बदचलन। अगर खुश का प्रयोग शुरुआत में डालते हैं तो खुश किस्मत, खुश नसीब, खुश मिजाज। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझने में इजी होगा। तो ये है, अगर खुश नहीं डालते हैं तो मात्र किस्मत होगा, ठीक है। और उसी में अगर हम लोग खुश को ऐड कर देते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, खुशकिस्मत, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपका विदेशी भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो कुछ देखे हैं उपसर्ग के बारे में, तो यहाँ पे यही हम लोगों को दिखाई देता है कि उपसर्ग कर भाषा व्यवहार में स्वतंत्र महत्व नी होवेला। मतलब यही हो रहा है कि कोई भी यहाँ पे भाषा हम लोग देख रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, उस पर कोई ना कोई एक भाषा का, या भाषा का नहीं कहेंगे, वर्ण का जुड़ाव हुआ है, तभी एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, तभी वो उपसर्ग कहलाता है। अगर उस पर ऐड नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, तो उपसर्ग कहना बेकार होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र महत्व नहीं है उपसर्ग का भाषा का। और अगला पॉइंट में यही कह रहा है कि जो शब्द निर्माण होता है, जो शब्द का अर्थ होता है उपसर्ग के जुड़ जाने से, किसी शब्द का जो निर्माण होता है और उसका जो मीनिंग जो निकलता है वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, चाहे विशेष मतलब भी निकल सकता है, ठीक है। और उपसर्ग का जो शब्द रचना है, जो शब्द रचना में सहायक के रूप में आता है उपसर्ग, ठीक है। जैसे ऊपर में यहाँ पे देखिए सर, तो पंच होता है, ठीक है। पंच आप सभी को जानते हैं, पंच क्या होता है, पंच मारने वाला पंच नहीं, वो सरपंच, ठीक है। तो उसमें सर का जो जुड़ गया तो बन गया सरपंच। तो सर क्या हो गया, वो एक सहायक हो गया किसी एक शब्द की रचना के लिए, ठीक है। सरताज में सर सहायक है ताज का, तो ताज का में सर सहायक हो गया, तो उसका निर्माण क्या हो गया, सरताज, ठीक है। और अगला पॉइंट में यही कहता है कि जो उपसर्ग कर व्यवहार से भाषा में बल चाइल आवेला, ठीक है। मतलब यही कह रहा है कि कोई भाषा का जो निर्माण होता है तो उस पर कुछ एक अलग बल दिखता है, एक नया शब्द दिखता है जो अट्रैक्ट करता है हम सबों को, एक अलग मीनिंग निकलता है। भाषा का उपयोग करने में एक अलग शक्ति के रूप में, एक ध्वनि शक्ति के रूप में ये सब उपसर्ग काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रत्यय के बारे में जानते हैं। उपसर्ग के बारे में हमने जान लिया कि अब प्रत्यय क्या होता है, उससे संबंधित प्रश्न नहीं, थ्योरी। तो उसमें हम लोग जो देखे तो उपसर्ग में कि किसी शब्द के शुरुआत में किसी वर्ण का जुड़ाव होता है, शब्द का जुड़ाव होता है, तो एक नया शब्द का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार प्रत्यय में यही कह रहा है कि जो जे शब्दांश कोनो शब्द कर आखिरी में जुट के नवा शब्द कर निर्माण करे ना, ओके प्रत्यय कहेना। उपसर्ग में शुरू में जुड़ा और प्रत्यय में अंत में जुड़ रहा है, आपको ये देखना है, ठीक है। और अगर हम लोग सरल भाषा में बात करते हैं तो वह शब्द जो बाद में जे अक्षर चाहे अक्षर समूह लगल जायला उ मन से प्रत्यय कहल जायला। मतलब वैसा शब्द जिसका बाद में कोई अक्षर जुड़ा या कोई अक्षर समूह का जुड़ाव हुआ, तो उससे ये प्रत्यय का निर्माण होता है और उसे ही प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि इसके माध्यम से शब्द कर रचना में संग्रह मिलेगा। मतलब उपसर्ग प्रत्यय के जुड़ जाने से एक अलग शब्द का निर्माण होता है और एक अलग शब्द संग्रह का भी निर्माण होता है। माने जो शब्द है वो
उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, शब्द जो शब्द संग्रह है उसका अधिक वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये है प्रत्यय। ठीक है, अगर एक को अंत में जोड़ते हैं, चढ़ में एक को जोड़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चढ़ में अगर हम लोग एक जोड़ते हैं तो क्या बनता है, चढ़ेक। तो उसी प्रकार सुतेक, कांदेक, नापेक, पढ़ेक। ठीक है, इसमें अंत में एक जुड़ा है, भले यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन उपसर्ग में आपको पता चलता है आ जुड़ा है। तो आ अगर माँ मर में जुड़ता है आ तो अमर बनता है, वो तो दिख रहा है, मगर प्रत्यय में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ इया है तो यहाँ चलैया, दिखैया, जवैया, सुतियैया, घटिया। जैसे घटिया में इया नहीं दिखा लेकिन यहाँ पे इया जुड़ा है। जैसे आहा, मरलाहा, मरलाहा, तो इसमें आहा का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, जरलाहा, खौड़ाहा, बौड़ाहा। ठीक है, अगर वाहा जोड़ेंगे अंत में तो चरवाहा, हरवाहा। वहैया में देखेंगे सहवैया, नचवैया, गवैया, देखवैया। और अगर हार को जोड़ते हैं अंत में आयोहार, दीदीहार, होनहार, पालनहार। और अगर मैं आल जोड़ेंगे अंत में अकबकाल, हेजाल, उमताल, अमताल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें उपसर्ग में शुरू में जोड़ते हैं और प्रत्यय में अंत में। चलिए देखते हैं इसको पॉइंट से। उपसर्ग में हम लोग अगर देखते हैं, उपसर्ग में अगर उपसर्ग में हम लोग देखते हैं तो उपसर्ग में क्या होता है, क्या बोला जा रहा है उपसर्ग में, कि शुरुआत में जुड़ता है किसी शब्द का, जो नया निर्माण होता है शुरुआत में अगर कोई चीज़ का जुड़ाव होता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। और अगर प्रत्यय का बात करते हैं तो प्रत्यय में क्या है, अंत में शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है और एक नया शब्द का रचना होता है। ठीक है, रचना या निर्माण होता है तो उसे उपसर्ग प्रत्यय भी कहते हैं। और अगर शुरू में जुड़ता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित कई प्रश्न उत्तर आते हैं परीक्षाओं के लिए, तो इन सारे बातों को भी आप सबों को ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास था वो स्कैन कॉपी था, तो अगर फिर भी आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए और वहाँ से आप लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, और परीक्षाओं में आता है कि कोई शब्द दे देगा तो उसमें आपको बताना होगा कि इसमें प्रत्यय कौन है, उपसर्ग कौन है, इसमें क्या जुड़ा है, वो सब आपको क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, इसलिए जितने भी एग्जाम्पल थे उन सबों को देखना जरूरी है, इसलिए इसका PDF जरूर से जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत सारे नॉलेज मिले होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिसको आपको डिस्कस करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखेंगे तो इसे समझ नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को इस टॉपिक को डिस्कस करना है, थ्योरी को समझना है, उसके बाद इस पे MCQ देखेंगे तो कोई समझ में आएगा। जैसा इससे पहले मैंने वाक्य विचार से संबंधित थ्योरी पढ़ाया, आप लोगों को समझाया और उससे संबंधित MCQ को आप लोगों के समक्ष रखा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं कोशिश करूँगा इससे संबंधित कुछ MCQ लाऊं और आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद।